औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एडीपी, बीए, बीएससी और 2 इयर्स मास्टर्स के हवाले से कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैंने कहा कि मैं उन सवालों के जवाब स्टूडेंट्स को दे दूँ यहाँ जो कुछ हो सकते हैं और उनसे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। यकीनन इसी से मिलते जुलते सवाल जो भी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे उनके भी होंगे। तो मैं आपको यहाँ इसके सवाल बारी बारी पढ़ते हैं और जो मुमकिन है उनके जवाब यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ। पहला सवाल है जैसे एसोसिएट डिग्री इन साइंस होल्डर अप्लाई इन 5th सेमेस्टर ऑफ सोशल साइंसेज सब्जेक्ट। जी बिल्कुल, 5th सेमेस्टर में एसोसिएट डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है साइंस सब्जेक्ट वाला। जी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी एसोसिएट जो डिग्री है वो जो आप कर रहे हैं वो सेमेस्टर सिस्टम पे होनी चाहिए। उसका इम्तिहान सालाना बेस पे ना हो। किसी भी कॉलेज से आप कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, वो सेमेस्टर सिस्टम पे होना चाहिए। यानी हर सेमेस्टर में, साल में 4 इम्तिहान होते हैं, सेमेस्टर में 2 होते हैं, तो एनुअल सिस्टम में 1 होता है। जो सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर आप, इसमें सब्जेक्ट भी ज़्यादा होते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो जो आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ेंगे तो उसमें जो आप 5th सेमेस्टर में पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाएंगे बीएस के, चूँकि आप एडीपी जो है वो ग्रेजुएशन नहीं है, जैसे कि बता चुके हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बीए किया हुआ है, अगर अब किसी ने एडमिशन लूँ तो एमए तो ख़त्म हो गया, आप किस में लूँ? तो अब इसके लिए बिल्कुल जो लास्ट 2018 सेशन था, सॉरी 20 था फॉल, उसमें 2 इयर्स एमएससी और एमए की जो डिग्री है वो ख़त्म हो गई है। प्राइवेट एमए और बीए भी ख़त्म हो गया। अब जो है वो 2 साल एमए आप नहीं कर सकते। आपने बीएससी किया हुआ है या बीए किया हुआ है तो आपको वापस इंटरमीडिएट पे जाना होगा, इंटरमीडिएट की बेस पे बीएस करके आना होगा और फिर आप आगे एमएस कर सकेंगे फर्दर। अदरवाइज आप कुछ शॉर्ट डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपको जॉब के लिए चाहिए। डिग्री जो एजुकेशन है वो आपकी इस तरीके से होगी जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, आप बीए बीएससी हैं, आप वापस आए इंटरमीडिएट पे और इंटरमीडिएट पे आके आप बीएस के लेवल पे बीएस के लिए एडमिशन लें। और अगर आपका वो जो बीए बीएससी है वो सेमेस्टर सिस्टम पे हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप डायरेक्टली 5th सेमेस्टर में एडमिशन अभी से ले सकते हैं। उसमें एज की कोई लिमिट नहीं होती। सर अभी तो कोई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर बेस एडीपी नहीं करवा रही, तो क्या करें? जी यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल एडीपी करवा रही हैं, आप ज़रा गौर करें उनके ऊपर। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी 2003-4 से करवा रही है, जब से एचईसी ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। ये एचईसी की यूनिवर्सिटी है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, और इसकी डिग्रीज भी रेगुलर है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अथेंटिसिटी और इसके बारे में काफ़ी सवाल जो है स्टूडेंट्स के आते हैं, ताकि क्योंकि हमारी जो दही आबादी है वो 70% से ज़्यादा है, तो उनके एरिया के अंदर जो कॉलेजेस मौजूद हैं उनके अंदर बीएस नहीं करवा रहे, वो एडीपी करवा रहे हैं, वो भी एनुअल सिस्टम पे करवा रहे हैं, तो वो लोग क्या करें? तो उनके लिए मैं जो है वो एक ऑप्शन, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर होगी और इसकी अथेंटिसिटी और यह क्या ऑफर कर रही है, तो आप इसके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं बीएससी किया हुआ है और एमसीएस कर रहा हूं, तो मतलब फ़ायदा कोई नहीं, छोड़ दूं? नहीं नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मास्टर्स कर रहे हैं, करते रहिए। मास्टर्स 2020 में जो एंट्री हुई है फॉल के अंदर, ये आखिरी एंट्री थी। अब 21 में जो स्प्रिंग से एडमिशन होंगे, अब 2 साल मास्टर बंद हो गया, अभी नए एडमिशन नहीं खुलेंगे। जब लास्ट 2020 तक जिन्होंने टेक में एंटर हो गए हैं 2 साल डिग्री में, मास्टर्स में, एमए एमएससी में, और चाहे प्राइवेट कर रहे थे, वो सेफ है। ठीक है, उनका वो यूनिवर्सिटी जो भी करवा रही है वो पूरा करवाएंगी और वो एक्सेप्टेबल डिग्री होगी, इसके बाद नहीं आएगा। ठीक है सर, आफ्टर एडीपी कैन आई टेक इन एलएलबी 3 इयर्स प्रोग्राम? तो ये चूंकि एक स्पेशल प्रोग्राम होता है 3 इयर्स, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि एडीपी जो है वो ग्रेजुएशन नहीं है। अगर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन हो तो फिर तो ये ग्रेजुएशन नहीं है, ये एडीपी है। और अगर उसमें ये लिखा हुआ हो कि आप 14 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है आपके एलएलबी प्रोग्राम के लिए, तो 14 ईयर तो वो आपका बन जाएगा, वो भी डिग्री क्योंकि अप्रूव डिग्री है एचईसी की, तो उस सूरत पे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफ कोर्स इसमें नहीं कर सकेंगे अगर वो लिखा होता है ग्रेजुएशन हमें चाहिए इसके लिए, एलएलबी के लिए 3 इयर्स के लिए, तो फिर वो ग्रेजुएशन चूँकि एडीपी जो है वो नहीं है, वो बीएस है ग्रेजुएशन। सर हमारे कॉलेज में एडीपी एनुअल सिस्टम हो तो हम एडीपी के बाद क्या करते हैं, क्या करेंगे? तो गाइड करें। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर एनुअल सिस्टम आपके पास है तो आप यहाँ बंद गली में जा रहे हैं और यहाँ जाके रुक जाएंगे और खड़े हो जाएंगे। अब आप आगे 5th ईयर जो 5th सेमेस्टर बनता है उसमें दाखिला नहीं ले पाएंगे।
चूँकि तमाम किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वो आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूछेगा। 5 आपके सेमेस्टर सिस्टम होना चाहिए, 22 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, CGPA होना चाहिए, एनुअल सिस्टम पे 2 साल 2 इम्तिहान लेके आप नहीं आना चाहिए, उनके सब्जेक्ट भी और होते हैं, फिर सब्जेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, तो ये HEC की रिक्वायरमेंट है चूँकि। तो यहाँ पे तो आपकी स्टडी ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि बार बार मना किया गया, बताया गया कि ADP वो ले जिन्होंने आगे एजुकेशन नहीं करनी और इसी की बेस पर उन्हें अपनी जॉब करनी है और या कर रहे हैं। फर्दर जिसने एजुकेशन करना है, मास्टर्स करना है, पूरा BS करना है, PhD करनी है, तो उसको BS का ट्रैक ही यूज़ करना पड़ेगा या ADP एनुअल सेमेस्टर सिस्टम चूज़ करना पड़ेगा। तो सॉरी भाई, आप जो है वो सॉरी सिद्रा मूसा आप नहीं कर सकते। वजात अली बाबर है, सलाम सर, कैसे हैं सर, मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं AIOU से ADP कर रहा हूँ सर, कोई कंप्लीट करने के बाद मैं किसी और रेगुलर यूनिवर्सिटी में BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकता हूँ या मुझे IA में BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा? आपका ये आप अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी से, चूँकि जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो आपके सेमेस्टर सिस्टम में एक इम्तिहान लेती है और बाकी उनके असाइनमेंट्स कुछ और होती, तो सेमेस्टर सिस्टम है लेकिन उनका मूड ऑफ स्टडी कुछ और है, ठीक है। और तो वो आप उनसे कंफर्म कीजिएगा तभी कि आप BS में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और उसकी मैं डिग्रीज़ की और उनके 30 उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। रोमैसा, BA किया हुआ है, जॉब के साथ मैं प्राइवेट करना चाहती हूँ लेकिन अब क्या करूँ? अच्छा, अब तो रोमैसा सॉरी जिब यस रोमैसा, अब तो ये ख़त्म हो गया है चूँकि 2 इयर्स की डिग्री जो है वो मास्टर्स की अब आप नहीं कर सकते, प्राइवेट भी नहीं कर सकते और रेगुलर करेंगे तो आप जॉब नहीं कर सकते, 2 इयर्स है ही नहीं आपके लिए। तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट की फेडरल चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, ये आप ऑनलाइन एजुकेशन देती है, ये रेगुलर डिग्री है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इससे आप किसी भी कैंपस पे पाकिस्तान में पूरे मौजूद हैं, आप दाखिला ले लें और आप उसके बाद अपना साथ साथ काम भी करें जो इंटरनेशनल पैटर्न के ऊपर है। इसके ऊपर मैं VU के ऊपर अलग एक वीडियो भी बनाऊंगा, इसकी ऑथेंटिसिटी और इसकी क्या स्पेशलिटीज़ है, ये चूँकि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी HEC ने बनाई थी सन 2002 में जब HEC पाकिस्तान में बना था। तो ये तमाम चीज़ों को आपको ये वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर, ये आपका मसला हल कर सकती है। सर मैं कंफ्यूज हूँ, BSc किया हुआ है इसी साल, BSc की है इसी साल 2020 में और प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अब हमारे BSc एनुअल हो, अब लेना MCOM में, MSc में हम लेंगे, लेकिन 2021 में मेरा रिजल्ट आएगा तो MSc तो ख़त्म हो गई, तो अब क्या? भाई इसमें बड़ी क्लियर है, आप जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पे भी जाएं तो उनके जो वाइस चांसलर ने, उन्होंने नवंबर के अंदर प्रेस रिलीज जारी किया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ना चाहते हैं उन्होंने कोरोना के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए थे कि वो लाजमी अटेंड करें, और जिन्होंने आगे नहीं पढ़ना, एजुकेशन नहीं लिखना, साल ज़ाया होने का उन्हें कोई डर नहीं है और उन्हें अपनी एजुकेशन स्टार्ट करनी है, तो वो अपनी रवायती इम्तहान का जो है वो वेट करते रहे और उसके बाद जो है वो फर्दर हम उनके लिए एग्ज़ाम लेंगे तो भी उनके एग्ज़ाम हुआ। तो लिहाजा HEC एक अलग चीज़ है, उन्होंने तो अपना काम बता दिया था, तो अब ये आप कर भी लें तो आप 2 साल तो किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स है ही नहीं, ना प्राइवेट ना रेगुलर, तो आप BSc करके तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। उसके लिए आपको BS में कन्वर्ट वही कर सकता है BS वाला जिसकी BSc जो है सेमेस्टर सिस्टम पे अगर उसने की हुई है तो वो 5वें में जा सकता है, अदरवाइज़ वो BS में आएगा और BS से आगे चल के सॉरी इंटरमीडिएट की बेस पे किसी BS में थर्ड यानी फर्स्ट सेमेस्टर से दाखिला लेगा दोबारा और वो अपना काम पूरा करेगा। BSc कंप्यूटर साइंस की थी 2012 में पंजाब यूनिवर्सिटी से, अब एडिशनल सब्जेक्ट ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी के साथ BSc इम्प्रूव कर सकती हूँ या नहीं? इसमें इम्प्रूव आपने जो की है BSc 2 इयर्स तो वैसे भी ख़त्म हो गया है, तलत कादिर हैं ये पूछ रही हैं हमसे, ये तो ख़त्म हो चुका है और 2012 में आपने किया था, तो अब आपको रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप जो है वो इम्प्रूव की बजाय आप BS कर लें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, या आप प्रैक्टिकल किसी फील्ड में हैं तो कोई स्पेशल जो डिग्री करवाई जाती है अलग एक जो आपको सब्जेक्ट्स में वो आप कर लें, इम्प्रूवमेंट की आप उस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि 2 साल BSc भी अब आपकी डिग्री 2012 तक वैलिड है, इसके ऊपर मास्टर्स जो है आपका नहीं हो सकता। प्राइवेट ADP के बाद BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ जी, ADP तो प्राइवेट ADP भी नहीं होता है, ठीक है, और वो भी रेगुलर होता है, और ADP सेमेस्टर सिस्टम होगा तो 5वें एडमिशन आपको मिलेगा सेमेस्टर में BS में, अदरवाइज़ आप नहीं ले सकते किसी भी यूनिवर्सिटी में। HEC ने बहुत गलत किया है, एजुकेशन को तबाह कर रही है।
अच्छा, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि HEC जो है वो बेसिकली जब बनी थी, उसने पहले साल से ही पॉलिसी ये होती है कि तमाम यूनिवर्सिटियों को आगाह करती है कि हमने इस मूड से इस मूड में जाना है। क्योंकि इंटरनेशनल से हमारी डिग्रियाँ नहीं मानी जाती थी। 2 साल का ग्रेजुएशन कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं होता, हमसे कमज़ोर मुल्कों का भी नहीं होता, 4 साल ही होते हैं। और मास्टर जो है वो 18 साल में होता है, जो MS कहलाता है, जिसको हमने MPhil कह रखा था। तो इसलिए वो पहले दिन से हर यूनिवर्सिटी को बता रही थी कि 2 ईयर से 4 ईयर में कन्वर्ट करें। और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो BS प्रोग्राम आपने सुने होंगे, वो कर रहे होंगे, स्टूडेंट ने कई कर भी चुके हैं, पास आउट हुए हैं। तो तमाम यूनिवर्सिटियों ने BS प्रोग्राम शुरू करवा दिए थे। ये इशू सिर्फ एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए था, जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस थे, और वो ज़ाहिर इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते थे, उनका सिलसिला चल रहा था और काम चल रहा था, उन्हें इतनी स्केल ली। और इसमें ज़ाहिर इदारों का इसमें हर जगह उनका ही मसला है, स्टूडेंट्स के साथ या HEC का इसमें कोई मसला नहीं। HEC ने अपना काम किया और उसने 10 से 15 साल ये रोना पीटना करती रही है और आपको वार्न करती रही है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप इस तरफ आ जाएं। और आखिर में आके किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऑर्डर जब लगाया जाता है तो उसका यही तरीकाकार होता है कि वो पहले 8-10 साल स्टेप बाय स्टेप उनको डेडलाइन दी जाती है और उसके बाद आखिर में एक्सटेंड नहीं की जाती। तो इस दफ़ा ये हुआ कि क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, तो 2018 में उन्होंने BA BSc ख़त्म कर दी और 2020 में उन्होंने MA MSc ख़त्म कर दी, 2 साल वाली। CA डिग्री प्रोग्राम के बाद CSS कर सकते हैं। तो यहाँ अगेन ये सवाल है कि CSS के लिए अगर वो ग्रेजुएशन मांगते हैं तो फिर आपका BS होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर वो 14 ईयर एजुकेशन मांगते हैं तो फिर ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। तो ये अब आपकी जो CSS की जो पॉलिसी अब नया ऐड आएगा, या उस इदारे से आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनका भी इसी तरह का इशू है। और वो कुछ सवाल मेरे पास आए हैं कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि BS आ जाएगा, आप इसमें दाखिला ले लें और कर लें, 2 साल बाद आ जाएगा। तो लेकिन 2 साल बाद अगर BS आ ही जाएगा, पहली बात आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को उस कॉलेज में 4 एग्ज़ाम लेने पड़ते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 साल का इम्तहान यूनिवर्सिटी लेती है, कभी रोल नंबर स्लिप नहीं होती, कभी पेपर आउट हो जाते हैं, कभी चेकिंग टाइम पे नहीं होती, रिजल्ट आउट नहीं होता, दाखिला नहीं जाता। तो 1 साल में एक टाइम होता है और एक कॉलेज के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। तो अगर एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एकदम इतने बढ़ जाएँ, उनके 4 एग्ज़ाम लिए जाए और उनका बाकायदा रिकॉर्ड और उसकी पूरी एग्जामिनेशन सिस्टम और उनकी निर्देशन की जाए, तो ये किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है कि तमाम एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए जो है वो उनको लिंक कर ले और उनको ये सारी फैसिलिटीज़ एकदम दे दे। इसमें 2-4-5 साल लग सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी शायद इसको कर पाएंगी, लेकिन बहुत जल्दी मुमकिन नहीं हो सकेगा, इसलिए सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। और अब वो ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो पहले शौकिया तौर पे 2-2, 3-3 मास्टर्स करते थे, प्राइवेट BA करते थे। तो ADP उनके लिए है कि वो 2 साल का ADP कर लें, बस 14 साल का एक्सपीरियंस। और लेकिन वो ग्रेजुएशन नहीं होगा, उसके बाद वो आगे भी नहीं पढ़ सकेंगे, उसकी बेस पे आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स ADP की बेस पे बहुत कम जॉब्स आएंगी, क्योंकि ग्रेजुएशन उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि वी नीड अ ग्रेजुएट फॉर दिस पोस्ट, इवन टीचिंग है या कोई भी चीज़ है। तो ग्रेजुएशन ऑफ कोर्स जो है वो ADP ग्रेजुएशन नहीं है। सर हमारे जो है ADP सेमेस्टर में नहीं है तो क्या करें? ऑफ कोर्स मैं बता चुका हूँ इस बारे में। गवर्नमेंट में नहीं है सेमेस्टर सिस्टम। इस साल हमने एडमिशन लिया है जी। गवर्नमेंट सिस्टम भी और प्राइवेट से चाहे कोई भी है, HEC की पॉलिसी दोनों के ऊपर एक जैसी अप्लाई होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, चाहे वो आज शुरू हुए हैं, चाहे वो 100 साल पुराने हैं। तो उनके लिए एक ही सिस्टम है और एक ही। और कॉलेजेस की खुद अपनी डिग्री तो होती कोई नहीं है, वो यूनिवर्सिटी से एफिलेट होते हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करें और यूनिवर्सिटी ही इसका आपको हल दे सकती है जो HEC से। और वो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। जो अब तक की सूरत हाल है वो ये है। फर्दर अगर कोई अपडेट आई तो मैं बताऊँगा। सर हमारी सिटी में गवर्नमेंट कॉलेजेस ADP एनुअल सिस्टम पे करवा रहे हैं, ये तो गलत है, मगर HEC कोई स्टैंड नहीं ले रही हो। अच्छा, बात यह है कि HEC एक इंडिपेंडेंट इदारा है और बाकी कॉलेजेस जो हैं वो अपने अलग से इदारे हैं और अलग गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं। HEC ने अपना काम बताना है, अनाउंसमेंट करनी है। जैसे कि HEC कहती है ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें दाखिला लें, इनके अलावा यूनिवर्सिटी में दाखिला ना लें। लोग फिर भी ले लेते हैं और लेने के बाद फंस जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तो उनको आके रोक नहीं सकती। HEC आके हर कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को बंद नहीं कर सकती। वो एफिलेटेड इदारा है, वो सिर्फ बताती है कि कौन कौन सी डिग्रियाँ इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो किस किस डिग्री में करवा रही हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ HEC के साथ रिकगनाइज होती हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में वो अप्रूव नहीं होती। तो बाकी यूनिवर्सिटी तो रिकगनाइज है, लेकिन उस डिग्री में वो रिकगनाइज नहीं है, उनकी डिग्री वो नहीं मानी जाएगी। सेम एज HEC ने अपना काम किया। बाकी इंडिपेंडेंटली आप गवर्नमेंट आपके अपने, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो आप ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि जब आपको
एक ऑफ़र दी जाती है और आप उसको एक्सेप्ट खुद ही करते हैं, तो आप खुद उसमें धंसते चले जाते हैं, हालांकि आपको समझ में भी आ रहा है कि बड़ा क्या कह रहा है, तो आप फिर छोटे के उस पर चलते हैं और बड़े ने कह दिया हमने आपको एक्सेप्ट नहीं करना, आप फिर भी उसकी तरफ जाते हैं, उसमें गलती किसकी होगी। ठीक है, तो आप HEC की साइट्स पे जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं और आप जाके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बहुत सारे डिसिप्लिन में करवा रही थी, BA BSc वगैरह 2 ईयर्स का। आप जाके देख लें, कोई BS के 18-20 प्रोग्राम रह गए उनके ग्रेजुएशन के, बाकी सारे 2 ईयर्स वाले थे वो ख़त्म हो गए। तो वजह ये है कि वो HEC को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो इलीगल डिग्री होगी या यूनिवर्सिटी के अपने एंड पे होगा। ठीक है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। ADP किया है या फिर परेशान, ADP एनुअल को सेमेस्टर आपने कुछ सॉल्व कर दिया, ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम, मेरा यही काम है बीइंग एजुकेशन। इधर तो ADP एनुअल सिस्टम है जी, एनुअल सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ। आपकी क्लासेस कब लगी हैं? हमारी क्लासेस ये ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट्स आपस में चैट कर रहे हैं। ओके राइट, थैंक यू। इसमें मैं और बहुत सारे काफ़ी सवाल हैं, आज के लिए इतना ही, और इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके साथ करूँगा, उम्मीद है। तो मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है, काइंडली तमाम स्टूडेंट्स ADP करें, ज़रूर करें, अप्रूव डिग्री HEC की, लेकिन ADP में ये जहन में रखें कि ADP जो है वो सेमेस्टर सिस्टम पे होनी चाहिए अगर आपने फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करना है। चूँकि आपने ADP करके ग्रेजुएशन नहीं कर लेनी, ग्रेजुएट नहीं हो जाएंगे आपको ग्रेजुएशन के लिए BS की डिग्री चाहिए, और उसको ADP को कन्वर्ट करने के लिए ग्रेजुएशन की उसमें आपको सेमेस्टर सिस्टम चाहिए। और अगर सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, एनुअल सिस्टम है, तो आप बंद गली में खड़े हो जाएंगे, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो है वो अप्रूव रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बाहर की यूनिवर्सिटी आपको BS में 5वें सेमेस्टर में दाखिला नहीं देगी। उसकी रीज़न मैं बता चुका हूँ। उसकी रीज़न क्या है? सब्जेक्ट्स का इशू है, उसके नंबर ऑफ एग्जामिनेशन का इशू है, उसके असेसमेंट का इशू है, तो वो बराबर नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने अपना क्राइटेरिया वो दिया है। आप HEC की साइट पे जाके उनके सर्च में ADP को सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर जो पढ़ने वाले लिखने वाले आर्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे, आप उनमें से देख सकते हैं कि ADP अप्रूव डिग्री है, लेकिन उसका उन्होंने मैकेनिज़्म क्या दिया है, HEC ने क्या बताया कि ADP किस तरह आप करें तो वो एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो हम बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, स्टेप बाई स्टेप जो क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं करूँगा। मैं इस पर फेसबुक पे भी ऐड कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फेसबुक पे होते हैं, यूट्यूब पे नहीं जाते, और मैं यूट्यूब पे भी कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है वो ऐड कर दी जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।